दोस्तों, बर्तानिया सिर्फ पत्थरों और मिट्टी से बना एक कला नहीं, बल्कि लहरों और पानी से बना कुदरत का एक अजीम शाहकार है। कुदरती रुकावटों से घिरा हुआ बर्तानिया कई हमला आवरों और इन्वेडर्स के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब ये जज़ायर मुत्तहिद हुए तो इनका जोग्राफिया बर्तानिया को एक यूनिक पोजीशन पर ले आया। ये यूरोप से इतना दूर है कि इस पर बराह रास्त ज़मीनी हमला मुमकिन नहीं, मगर यूरोप की ट्रेड और पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए काफ़ी करीब भी है। बरतानिया का मौसम भी एक मिसाली तवाज़ुन में है, ना बहुत गर्म और ना बहुत सर्द। ये मौसमी हालात ख़ुसूसन इंग्लैंड में ज़रख़ेज़ ज़मीनों की परवरिश करते हैं, जो इन जज़ायर का रवायती पावर हाउस है। दोस्तों, बरतानवी ताज दुनिया में निकला और उसे फ़तह कर लिया। अपने अरूज पर बरतानवी सल्तनत ज़मीन के एक चौथाई हिस्से पर मुहित थी और इसने दुनिया की आबादी के 5वें हिस्से पे हुकूमत की। लेकिन वो वसी और अरीज़ सल्तनत अब तारीख के सफ़हात पर मुंतकिल हो चुकी है। मौजूदा बरतानिया जोग्राफियाई सियासी स्टेज पर अपनी शनाख्त की तलाश में है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी मईशत होने के बावजूद और एक काबिल तारीफ फौजी ताकत रखने के बावजूद बरतानिया अपनी पोस्ट इम्पीरियल आइडेंटिटी के बाद मुश्किलात का सामना कर रहा है। अंदरूनी तनाज़ात जो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद शुरू हुए और अलहदगी पसंद जज्बात से बढ़े, आज बरतानिया को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर बरतानिया को कामयाब होना है, अगर वो आलमी दर्जा बंदी में अपने आला मुकाम को बरकरार रखना चाहता है, it must change with the times or become a relic of history. इंग्लिश, स्कॉट, वेल्श और आयरिश का घर बरतानवी जज़ायर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के साहिल से ज़रा दूर वाक़ हैं। ये मोतदिल जज़ायर 2 आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल हैं, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये जज़ायर मुकम्मल तौर पर समुंदर से घिरे हुए हैं, जो हर महाज पर एक खौफनाक कुदरती रुकावट पैदा करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ सी के खतरनाक पानी जो कभी नोरस हमला आवरों के लिए शाहकार थे, अब यूरोप के सबसे अहम तवानाई के मरकज में तब्दील हो चुके हैं। नॉर्थ सी के तेल और गैस के ज़खायर इतने हैं कि बरतानिया को 30 साल तक फ्यूल फराहम करने के लिए काफ़ी हैं। अटलांटिक ओशन बरतानिया की वेस्टर्न सरहद के साथ लगता है, जो अमेरिका तक हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बरक्स इंग्लिश चैनल साउथ की तरफ बरतानिया को करीबी यूरोप से अलग करता है। जदीद इंजीनियरिंग के अजायबात की बदौलत चैनल टनल अब यूके और फ्रांस को मिलाती है, जो सामान और लोगों के लिए एक मसरूफ तरीन कन्वेयर बेल्ट के तौर पर काम कर रही है। दोस्तों, बरतानिया इस बात में मुनफरिद है कि ये 4 अलग अलग ममालिक पर मुश्तमिल है, जो एक वाहिद खुद मुख्तार रियासत में मुत्तहिद हैं। इंग्लैंड अपनी ज़रख़ेज़ निचली ज़मीनों, पहाड़ियों और शहरी मराकज़ के साथ बरतानिया के रकबे और आबादी का बड़ा हिस्सा है। नॉर्थ में स्कॉटलैंड की नाहमवार हाईलैंडर्स का मुकाबला आबाद निचली जमीनों से है। वेल्स अपनी खूबसूरत पहाड़ी मनाजर पेश करता है, जबकि समुंदर के उस पार नॉर्थ आयरलैंड वाक़ है, जो पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, एक फ्रेगमेंटेड बरतानिया अपने साहिल से दूर ताकत का मुजाहरा करने में मुश्किलात का सामना करता, लेकिन सिर्फ किंगडम ऑफ इंग्लैंड के उरूज की बदौलत बरतानिया यूरोप में एक अहम खिलाड़ी बन गया। दोस्तों, 1990 की दिहाई के आखिर में लंदन ने एडिनबर्ग, कार्डिफ और बेलफास्ट को मुख्तलिफ सियासी इख्तियारात दिए, उन्हें सेल्फ गवर्नेंस और अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात को हल करने की इजाज़त दी। इस फार्मूले ने यूनाइटेड किंगडम को आज की ताकत में तब्दील किया, जो पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, मेडिएवल दौर में इंग्लैंड की खारजा पॉलिसी क्राउन ऑफ फ्रांस के लिए एक ना खत्म होने वाले 500 साला जद्दोजहद पर मुश्तमिल थी, जो बिलाखिर शिकस्त के साथ खत्म हुई। सकाफती तौर पर मुमताज़ वेल्श, स्कॉट और आयरिश उस दौर के दौरान इंग्लैंड के लिए बड़े मसाइल बने रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये वाज़ेह हो गया कि अगर इंग्लैंड अपने यूरोपीय राइवल्स के खिलाफ मुकाबला करना चाहता है, तो उसे अपने आयरलैंड के पड़ोसियों के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत होगी। ये यूनिफिकेशन ना तो आज़ादाना तौर पर हुई और ना ही आसानी से। ये फतह और कोलैबोरेशन के इम्तजाज के जरिए हासिल हुई। दोस्तों, वेल्स और आयरलैंड को ताकत के जरिए ज़ेर किया गया। इसके बरक्स स्कॉटलैंड यूनियन ऑफ क्राउन के जरिए इंग्लैंड के साथ मिला। मजमूई तौर पर इस कन्वर्जेंस ने बरतानिया की सबसे बड़ी किंगडम को एक वाहिद सोवरन के नीचे मुत्तहिद कर दिया। जमीनी खतरात को अपनी ताकत बनाने के बाद अपने बहरी बेड़े को कोलोनाइजेशन और तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने अपने उरूज का आगाज किया। 19वीं सदी तक बरतानिया अनडिस्प्यूटेड पावर के तौर पर उभरा। ब्रिटिश एम्पायर्स ने अपनी जियोपॉलिटिकल पावर्स को बड़ी महारत के साथ
इस्तेमाल किया। बरतानिया ने अपनी सल्तनत की एक मजबूत इक्तिसादी फाउंडेशन और वसी कॉलोनियल ट्रेड एम्पायर्स बनाने पर तवज्जो मरकूज की। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बरतानिया की इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजीज और ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज ने मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन को मुतहर्रिक किया। बरतानिया का छोटा साइज एक वैल्यूएबल एसेट साबित हुआ। इसकी कम्पैक्ट और इनक्लोज्ड सरहद ने लॉजिस्टिक्स को आसान बनाया, जबकि दरियाओं और नहरों के वसी नेटवर्क ने रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम और तैयार शुदा सामान की एक्सपोर्ट को आसान बनाया। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक था। इसकी कॉलोनियां डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खाम माल फराहम करती, जिन्हें बरतानिया में तैयार किया जाता और एम्पायर की फैली हुई मंडियों में एक्सपोर्ट किया जाता। समुंदर वो कैनवस थे जिन पर बरतानिया की सल्तनत की तस्वीर कशी की गई थी। तजारती रास्तों को महफूज करने के लिए बरतानिया अपनी नेवी पर इन्हिसार करते हुए अपने समुद्री ताकतों को बेमिसाल पावर हाउस बनाया। दोस्तों, 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप ने बरतानिया में किसी भी रियासत को अपनी बर्तरी को खतरा बनने से रोकने के लिए ताकत के तवाज़ुन को बड़े एहतियात से संभाला। इस मकसद के लिए बरतानिया ने अपने माली ताकत, सफारती असर रसूख और स्ट्रेटेजिक फौजी मुदाखलतों का इस्तेमाल किया। इसने पैक्स ब्रिटानिका का आगाज किया, एक ऐसा दौर जिसमें बरतानवी ताकत ने यूरोप की अजीम ताकतों के दरमियान निस्बतन अमन को यकीनी बनाया। ताहम इस हिकमत अमली ने बिला वास्ता तौर पर पहली जंग अजीम की बुनियाद रखी, एक ऐसी जंग जिसने ब्रिटिश एम्पायर को उसके जवाल तक पहुंचा दिया। मॉडर्न ब्रिटिश जियोपॉलिटिक्स बरतानवी सल्तनत के जवाल से उभरी। दो अजीम आलमी जंगों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने बरतानवी राज की जगह ले ली। नई हिकमत अमली की जरूरत को पहचानते हुए बरतानवी पॉलिसी साजों ने एक लचकदार नुक्ता नजर अपनाया, बरतानिया को अमरीका और यूरोप के दरमियानी रस्ते पर रखा। इस हिकमत अमली का इन्हिसार इस मफरूजे पर था कि आलमी ताकत के तवाज़ुन की बदौलत बरतानिया दोनों के साथ अपने ताल्लुकात का फायदा उठा सकता है। दोस्तों, अमेरिका के साथ अपना इत्तेहाद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया लेफ्ट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है, यानी अमेरिका की रहनुमाई में अमरीकी ताकत को बरतानवी मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह बरतानिया की यूरोपीय यूनियन की रुकनीत ने यूरोप के साथ उसके ताल्लुकात को मजबूत बनाया। ताहम ब्रेक्सिट ने खेल बदल दिया। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के लिए वोट ने गहरे इक्तिसादी और जोग्राफियाई सियासी नताइज पैदा किए। पोस्ट ब्रेक्सिट मईशत लड़खड़ा रही है और अंदरूनी सियासी तकसीम बरतानवी आइलैंडर्स की वहदत को खतरे में डाल रही है। ब्रेक्सिट का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल नतीजा बरतानिया के अंदर सियासी तकसीम है। नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम की वहदत के लिए अहम चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में डेमोग्राफिक शिफ्ट और सियासी तनाव ने यूनिफाइड आयरलैंड के मुतालबात को दोबारा जिंदा किया है। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी का नेशनलिस्ट पार्टी के साथ एग्जेक्टिव बनाने से इनकार ने कानून साजी को मुअत्तल कर दिया है। इसके बरक्स स्कॉटलैंड मुसलसल आजादी के लिए कोशिश कर रहा है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी दलील देती है कि इनकी इलेक्शन में कामयाबी दूसरे आजादी रेफरेंडम के मुतालबात को जायज बनाती है, जो लंदन की हिचकिचाहट को चैलेंज करती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड की मुमकिना अलहदगी बरतानिया की साहिली खंदक को जमीनी सरहद से तब्दील करने की धमकी देती है, जिससे अहम सिक्योरिटी खदशात पैदा होते हैं। स्कॉटलैंड में अहम फौजी तंसीबात और ट्राइडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जो बरतानिया की दिफाई सलाहियतों के लिए बहुत अहम है। इसके बरक्स नॉर्दर्न सी के तेल और गैस के ज़खायर स्कॉटिश समुद्री हदूद में आ जाएंगे। ये ज़रूरी वसाइल अरबों डॉलर की इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हैं, जो बरतानिया की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ब्रेक्सिट ने बरतानिया के लिए मसाइल का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। अगर बरतानिया मुख्तलिफ ममालिक में बट गया तो बरतानवी असर रसूख और ताकत के आलमी असरात नाकाबिले तलाफी तौर पर बदल जाएंगे। भारत या जापान जैसे ममालिक बरतानिया की कमज़ोर हैसियत का फ़ायदा उठाकर अपनी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के दावे को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, बरतानिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ने तारीखी तौर पर एक मिसाली जोन फराहम किया, जो एक ताकतवर सल्तनत के अरूज को फ़रोग देता है। ताहम यूरोपीय एम्पायर का दौर गुजर चुका और अब बरतानिया एक गैर मुस्तहकम दुनिया में अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहा है। बरतानिया का अमेरिका और यूरोप के दरमियान स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन नाजुक है। अंदरूनी मसाइल से निजात बरतानिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक एम्पायर जो बाहर से गिरती है वो वापस आ सकती है, लेकिन एक एम्पायर जो अंदर से गिरती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।